जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका कान्हा संसार पे। क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर मिट्टी आज भी चीख चीख कर द्वापर युग के सबसे बड़े रहस्य को समझाती है, बताती है, गवाही देती है कि एक ऐसी रात जब 16,000 से ज़्यादा गोपियाँ एक साथ धरती में समा गई और उनका शरीर हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी बन गया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण भी क्यों रो पड़े थे? क्यों वैज्ञानिक लोग इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाए? क्यों यहाँ की मिट्टी पीली है, सुगंधित है? वैज्ञानिक लोग के पास इस बात का सबूत जवाब क्यों नहीं है? अगर आप खुद को कृष्ण भक्त मानते हैं तो 10 से 15 मिनट तक आप सभी मेरी वीडियो में जुड़े रहिएगा, जिससे आपको द्वारिका के इस गोपी तालाब के पूरे रहस्य मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले हम गोपी तालाब का कब निर्माण हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ समझेंगे। जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन से द्वारिका चले आए, यहाँ पे उनका विवाह हो गया, यहाँ के राजा बन गए, राज्य करने लगे। और इधर वृंदावन में गोपियाँ बिना कान्हा के बांसुरी के रह नहीं पा रही थी, विरह में तड़प तड़प के जी रही थी। बार बार संदेशा कान्हा को भेजती कि मुझसे मिलने आओ, मुझसे मिलने आओ। पर श्री कृष्ण भगवान मर्यादा में थे, वह राजा बन चुके थे, तो वो अपने राज्यपाट को छोड़ के कैसे वृंदावन जा सकते थे। श्री कृष्ण भगवान के मन में विचार आया कि ठीक है, एक बार गोपियों से मिल लेता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान गोपियों को आमंत्रित किए और द्वारिका के एक छोटे से तालाब के पास वहाँ पे आमंत्रित करते हैं और सभी गोपियाँ वहाँ आती भी हैं। गोपियाँ जब आती हैं तो कान्हा को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। वो रात कोई और रात नहीं था, शरद पूर्णिमा का रात था। उसी समय श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाना गोपियों के लिए शुरू करते हैं। गोपियाँ नृत्य भी करती हैं। गोपियाँ रो रो के श्री कृष्ण से अपने सारे हाल बताती हैं। एक एक पल, एक एक मिनट कान्हा के बिना कैसे बीता। कान्हा तो अब वापस वृंदावन नहीं जा सकते थे अपने राज्य को छोड़कर, क्योंकि द्वारिका के राजा बन गए थे, उनकी पत्नियां भी थीं। सब राज्यभार को कैसे छोड़ के वो जा सकते थे। गोपियां बहुत समझाई पर कृष्ण भी रोने लगे और कहने लगे कि मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। तब जाकर 16,000 से ज़्यादा भी गोपियाँ थीं। सभी लोग आपस में विलाप कर कर के बातें करने लगीं और श्री कृष्ण से कहने लगीं, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तभी श्री कृष्ण भगवान एक लीला रचते हैं और बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। गोपियाँ बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान को देखते देखते श्री कृष्ण भगवान में समाहित हो जाती हैं और उनके शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोपियों के माथे पर जो तिलक लगा था, वो तिलक का सुगंध उस मिट्टी में रह गया। वो माथे का तिलक पीलापन उस मिट्टी में रह गया। इसीलिए इस मिट्टी को हम गोपी चंदन कहते हैं। इस गोपी चंदन को बड़े प्यार से और सम्मान से हम अपने माथे पर लगाते हैं और इस गोपी चंदन को अपने माथे से लगाने पर श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो द्वारिका से थोड़ी दूर पर ये गोपी तालाब बना हुआ है, जो आप सभी देख रहे हैं वीडियो में। इस गोपी तालाब में स्नान करने से त्वचा रोग, क्षय रोग,
सभी रोगे जितने भी रोग होते हैं शरीर के सब ठीक हो जाते हैं। और इस समय इस तालाब में केचुआ, मछली, बहुत सारे जानवर छोटे छोटे रहते हैं। जो ऐसी मान्यता है कि चावल या जो लाई होता है उसे डालने से जब कछुआ और मछली खाते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, ऐसा मानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि तालाब में दाना डालते समय अगर हम कोई इच्छा करते हैं, कुछ मांगते हैं तो वह पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही हम भक्त जब गोपी तालाब देखने जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। गोपी तालाब के इर्द गिर्द बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना हुआ है, भगवान वहाँ स्थापित किए गए हैं। उस मंदिर को देखकर मन में एक अजीब सी चाह होती है श्री कृष्ण भगवान के करीब रहने की, और ऐसा महसूस होता है कि भगवान के हम बहुत करीब आ चुके हैं। मंदिर का दर्शन करने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। मन में जितने भी उथल पुथल विचार रहते हैं सब खत्म हो जाते हैं, और भगवान से चीख चीख कर मन यही कहता है कि हे भगवान, इस दुनियादारी को तुम अपने आप में समेट लो और मुझे बस अपनी भक्ति दे दो। तो इस तरह से अगर मन आपका विलीन हो गया है भगवान में, आप जाकर ऐसा महसूस करते हैं तो आप धन्य हैं। जब मैं गोपी तालाब दर्शन करने गई तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे, बहुत सारी बातें चलने लगीं। कैसे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर रास रचाए होंगे, कैसे यहाँ पर गोपियाँ नृत्य की होंगी, कैसे गोपियाँ श्री कृष्ण में समाहित हुई होंगी, और बहुत ये सब महसूस करके आनंद आ रहा था। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद ये आनंद आ रहा था कि भगवान यहाँ ठहरे होंगे, यहाँ रुके होंगे, यहाँ जल पिए होंगे, ऐसा अनुभव हो रहा था। वहाँ के वट वृक्ष, वहाँ के बरगद के पेड़ देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि कभी न कभी श्री कृष्ण भगवान इस डाली पे बैठ के बांसुरी बजाए होंगे। क्योंकि कहते हैं कि गोपी तालाब के अगल बगल जो वट वृक्ष हैं, जो बरगद के पेड़ हैं, बहुत सालों पुराने हैं, और ना वो कभी काटे जाते हैं, ना कभी छांटे जाते हैं, लेकिन वो जैसे के तैसे ही हैं। तो बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। भक्त और भगवान के बीच का बस एक ही बंधन होता है, भाव और विश्वास। तो वहाँ जाकर आप बिल्कुल भी अपने मन में संशय मत करिएगा कि भगवान यहाँ नहीं रास रचाए होंगे, यहाँ नहीं किए होंगे। आप एक पल के लिए विश्वास करिएगा, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। और ऐसा शास्त्रों में ही नहीं लिखा गया है, वहाँ जाकर आपको महसूस भी होगा। हम भक्त वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ से गोपी चंदन लाते हैं। मैं भी लाई हूँ गोपी चंदन, जिसे अपने माथे पे लगाती हूँ, नई श्री कृष्ण भगवान के श्रृंगार में सेवा में लेती हूँ। तो आप सभी जब गोपी तालाब के दर्शन करने जाएं तो वहाँ से पीली मीठी चंदन, जिसे हम गोपी चंदन कहते हैं, ज़रूर लेकर आएं और माथे से ज़रूर लगाएं। गोपी तालाब की महिमा सुनकर तो मेरा मन बहुत खुश हुआ कि ऐसे धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसी जगह का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन और भगवान के स्थल पे जाने का भाग्य तभी मिलता है जब भगवान चाहते हैं। तो ये भगवान की इच्छा थी, जो भगवान की लीला के बारे में हमें जानने को मिला, वहाँ दर्शन करने को मिला। तो मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली जहाँ जहाँ मैं दर्शन करूँ, जिस जिस चीज़ के बारे में जानूँ, सारे रहस्य को मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। तो आप सभी के लिए मैं इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। अगली वीडियो में हम भेंट द्वारिका के बारे में जानेंगे, पवित्र गोपी तालाब सोमनाथ बाबा के दर्शन के बारे में हम जाने, रुक्मिणी मंदिर के बारे में हम जाने, गोपी तालाब के बारे में जान चुके, अब हम भेंट द्वारिका के बारे में जानेंगे। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको भक्तिपूर्ण
और सही जानकारी के साथ मैं आपको वीडियो देती रहूँगी। जहाँ कृष्ण की एकादशी व्रत कथा की भी वीडियो आप सभी को मिल जाएगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।